Assalamu alaikum students. Today our topic is introduction to programming languages. Step by step instructions, breaking down an activity into a sequence of steps by listing tasks in steps make it easier for computer to follow them, easier for user to read and understand. Step by step instructions are important to create programs. Computer are not intelligent as human. They simply do as they are instructed. किसी भी वर्क को जो है, किसी एक्टिविटी को जो सीक्वेंस के अंदर, स्टेप्स के अंदर डिवाइड करने को बोला जाता है कि हम लोग उसके अंदर क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. बाय लिस्टिंग टास्क इन स्टेप्स मेक इट ईजियर फॉर कंप्यूटर टू फॉलो देम. किसी भी एक्टिविटी को जो कंप्यूटर से हम लोगों ने परफॉर्म करवानी होती है उसको उसकी लिस्टिंग कर लेते हैं, उसको स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, तो उसके लिए कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना क्या होता है, आसान हो जाता है. तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए जो कंप्यूटर है उसको हम लोग उसके अंदर हम टास्क जो है लिस्टिंग कर लेते हैं और उनके लिए हम उनको सीक्वेंस में डिवाइड कर लेते हैं. ईज़ियर फॉर यूज़र टू रीड एंड अंडरस्टैंड. तो जो यूज़र होता है उसके लिए भी जो है किसी भी जो एक्टिविटी उसको स्टेप्स के अंदर रीड करना और अंडरस्टैंड करना क्या होता है, आसान होता है. स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आर इम्पोर्टेंट टू क्रिएट प्रोग्राम्स. तो किसी भी प्रोग्राम्स को किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करवाने के लिए प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है जो कि डिफरेंट स्टेप्स के अंदर कंसिस्ट होता है. कंप्यूटर नॉट इंटेलिजेंट एज ए ह्यूमन, दे सिंपली डू एज दे आर इंस्ट्रक्टेड. तो जो कंप्यूटर है वो नॉट इंटेलिजेंट एज ह्यूमन बीइंग. तो उस कंप्यूटर से वही काम करता है जिसको हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग एज ए एंड यूज़र हम उसको क्या कर रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं. प्रोग्राम्स क्या होते हैं जो हम लोग लिखते हैं किसी भी कंप्यूटर के अंदर. Programs are written to instruction computers. These instructions are written in steps so the computer can follow them quickly and accurately. The same program run on different computers will give the same result. When a program is run or followed by a computer, it is said to be executed. Programs are also stored in microcontrollers that are used to run various electronic machines. प्रोग्राम्स क्या हैं कि डिफरेंट जो है इंस्ट्रक्शंस है जो कि हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं कि स्टेप्स में डिवाइड होती है जिसको कंप्यूटर क्या करता है, क्विकली और एक्यूरेटली इसको फॉलो करता है. द सेम प्रोग्राम्स रन ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स विल गिव द सेम रिजल्ट. तो ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जो कंप्यूटर की डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए बनाई जाती हैं, तो ये कंप्यूटर के अंदर के जो किसी भी मशीन पर जब इसको रन किया जाए तो वो क्या है कि एक्यूरेट सेम रिज़ल्ट उसका हो, जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं उसका जो रिज़ल्ट हो वो सेम हो. व्हेन अ प्रोग्राम इज़ रन और फॉलोड बाय कंप्यूटर इट इज़ सेड टू बी एग्जीक्यूटेड. जब कोई प्रोग्राम किसी कंप्यूटर के अंदर लिखा जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, मीन को उसको चलाया जाता है, उसके आउटपुट को गेन किया जाता है, तो उसको कहा जाता है कि वो प्रोग्राम क्या है, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में है. Programs are also stored in microcontrollers that are used to run various electronic machines. तो जो कंप्यूटर के अंदर जो डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करके प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वो इनको माइक्रो कंट्रोलर्स इनके प्रोग्रामिंग को, इनकी कोडिंग को कंट्रोल करते हैं, और क्या है कि इनको डिफरेंट किस्म की जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं उन पे जब इनको रन किया जाता है तो इनकी आउटपुट जो है, एग्जीक्यूटेबल जो आउटपुट है वो सेम रहती है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं तो इसके अंदर डिफरेंट जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो यूज़ की जाती हैं वो देख लेते हैं. कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी लैंग्वेज आर मशीन कोड. कंप्यूटर जो है इसके अंदर हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो उसके अंदर वो कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज को जो है ना अंडरस्टैंड करता है. मशीन कोड कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूजिंग ओनली 2 digits 0 and 1. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग टू अंडरस्टैंड बाइनरी कोड. Programmers find it easy to write program in machine code, but they want to use programming languages that are easy for ordinary people to understand. तो कंप्यूटर जो सिर्फ जो है बाइनरी लैंग्वेज को समझता है. मशीन उसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, मशीन कोड 0-1 को सिर्फ समझता है. तो कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम्स लिखे होते हैं वो 0-1 की फॉर्म में होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती है 0-1 की फॉर्म में होती है, जो कि कंप्यूटर क्या करता है उनको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आउटपुट जो है जनरेट करता है. तो जो प्रोग्रामर होता है एज ए ह्यूमन बीइंग उसके लिए 0-1 की शक्ल के अंदर प्रोग्राम को लिखना मुश्किल होता है. तो उसके लिए वो
कि तो फिर यूज़र जो प्रोग्रामर है वो ऐसी लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम लिखता है कि जो उसके लिए इजी हो, उसके समझने के लिए इजी हो एज ए ह्यूमन बीइंग, और दैन उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है मशीन कोड के अंदर, जो जिसको कंप्यूटर क्या है डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। Programming languages. Earliest form of programming languages was a sequence of holes punched onto a piece of card. तो अर्ली स्टेज के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी वो कोई लैंग्वेजेस नहीं थी, मीन के वो सिर्फ सीक्वेंस ऑफ होल्स थे जिनको पंच कर दिया जाता था किसी भी पीस ऑफ कार्ड के ऊपर, जिसको कंप्यूटर वो क्या करता था, वो जो पंच जो है पीस ऑफ कार्ड जो उसको मशीन कोड के अंदर जो है डायरेक्टली मशीन कोड के अंदर उसको ट्रांसलेट कर देता था। दिस पंच कार्ड वाज यूज्ड टू कंट्रोल जैकवार्ड्स लूम। तो ये जो पंच कार्ड हैं ये जो है मशीन जो थी उसके ज़रिए ये कंट्रोल किए जाते थे, उसको बोला जाता था जैकवार्ड्स लूम। When computers came to be used, programming languages were developed for giving instructions to computers. तो जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं इन्वेंट हुई तो उसके बाद जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए प्रोग्राम डेवलप किए गए जो कि कंप्यूटर को क्या करते थे, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते थे इन लैंग्वेजेस के अंदर। इन द बिगिनिंग दीज लैंग्वेजेस वर बेस्ड ऑन मशीन कोड। दीज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस। तो बिगिनिंग्स के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती थी इनको बोला जाता था कि वो हैं वो जो हैं लो लेवल लैंग्वेज हैं, वो डायरेक्टली जो हैं इनपुट को क्या कर देती थी, आउटपुट मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देती थी। जैकवार्ड्स लूम, ये इस तरह का जैकवार्ड्स लूम जो था वो इसके ऊपर जो डॉट्स हैं, होल्स हैं, उनको पंच किया जाता था, जिसके ऊपर क्या करते थे इसको मशीन कोड के अंदर जो था कंप्यूटर इनकी इंस्ट्रक्शंस को जो है मशीन कोड को के अंदर कन्वर्ट करके जो आउटपुट है कंप्यूटर से लेता था। जो इसको लो लेवल लैंग्वेजेस इसके अंदर जो थी इस तरह पंच फॉर्म के अंदर डिफरेंट जो सीक्वेंस है उसके साथ जो है होल्स को पंच कर दिया जाता था कार्ड के ऊपर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम लो लेवल वर रिप्लेस्ड बाय हाई लेवल लैंग्वेज। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या था कि लो लेवल लैंग्वेजेस क्या है, रिप्लेस उनको किया गया हाई लेवल लैंग्वेज के साथ। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेजेस। User-friendly languages use words from English language. User can easily understand these instructions. They know what their computer is doing. तो कंप्यूटर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम लो लेवल लैंग्वेजेस को चेंज किया गया हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जो यूज़र जो है प्रोग्रामर है जो कि प्रोग्राम्स लिखता है उसके लिए वो यूज़र फ्रेंडली थी, मीन के उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन जो लिखता है वो कि उसके अंदर जो मोस्टली वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं। इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस जो हैं वो जनरेट की गई जिसके अंदर ये क्या है कि जो प्रोग्रामर है इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे सके। लो लेवल लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट इंस्ट्रक्शन इन मशीन कोड। लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती थी वो मशीन कोड के अंदर डायरेक्ट जो है इनको कन्वर्ट कर दिया जाता था। दीज इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इजीली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर्स। तो ये इंस्ट्रक्शन जो थी कंप्यूटर के लिए इजीली जो थी अंडरस्टैंडेबल थी। दे आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज बिकॉज दे आर यूज्ड टू राइट इंस्ट्रक्शन इन वेरी बेसिक टर्म्स। तो इनको लो लेवल लैंग्वेजेस बोला जाता था क्योंकि इनके अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती थी वो बहुत ही उनकी जो टर्मिनोलॉजीज़ होती थी वो बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता था। बिकॉज ऑफ देयर सिंपलिसिटी दीज इंस्ट्रक्शंस आर कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर डायरेक्टली। इनकी सिंपलिसिटी जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी अर्ली स्टेज के अंदर वही उनकी जो बेसिक टर्म्स उसके अंदर यूज़ की जाती थी उनकी जो सिंपलिसिटी की वजह से उनके इन इंस्ट्रक्शंस को जो कंप्यूटर था वो डायरेक्टली असेस कर लेता था और आउटपुट जनरेट कर देता था। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज बेस्ड ऑन मशीन कोड। तो इस तरह की जो मशीन्स के अंदर जो इस तरह के कंप्यूटर्स के अंदर जो लैंग्वेजेस यूज़ होती थी उनको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज बोला जाता था, जो कि क्या करती थी बेस्ड ऑन मशीन कोड, जो कि बेस होती थी मशीन कोड के ऊपर। मशीन कोड क्या जो कि 01 की फॉर्म में लिखा हुआ होता था। मशीन कोड इज़ डायरेक्टली प्रोसेस्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर के हैं वो 01 को क्या करते हैं डायरेक्टली अंडरस्टैंड करते हैं। Programmer don't use this language because it requires a lot of attention to detail.
टूडे इट इज़ नॉट यूज्ड एज ए प्रोग्रामिंग, क्योंकि इसके अंदर जो यूज़र है उसको लैंग्वेज, उसको डीप जो है अटेंशन जो है उसको रिक्वायर होती है किसी भी इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए। तो second generation languages are based on assembly languages. It is easier than machine code. It is easier for programmer to write instructions in assembly languages. They are programmer friendly languages, but the computer doesn't understand instructions in assembly language. It has to translate instructions into machine code. A program written in assembly language can only run on a specific type of a program. तो जो इसके बाद सेकंड जनरेशन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज है, इसको कंप्यूटर जो क्या है कि डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसको फर्स्ट जो है इसको ट्रांसलेट किया जाता है मशीन कोड के अंदर, देन इसको कंप्यूटर जो है उसको अंडरस्टैंड करता है। बट ये जो प्रोग्रामिंग है असेंबली लैंग्वेज क्या थी, यूज़र जो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज की जो असेंबली लैंग्वेज है वो यूज़र फ्रेंडली है, लेकिन इसको भी कंप्यूटर जो स्पेसिफिक टाइप के ये जो है प्रोग्राम इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो ये सेकंड जनरेशन के अंदर जो सेकंड जनरेशन के अंदर प्रोग्रामिंग के लिए असेंबली लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। High level languages are user friendly as well as programmer friendly language. Low level languages have given way to high level language. Further progress has been made with growth of artificial intelligence. High level languages can be divided into three groups: third generation languages, fourth generation languages, fifth generation languages. तो उसके बाद जो पीछे वाली है वो जो लो लेवल लैंग्वेजेस थी उसके अंदर जो है वो फर्स्ट फॉर्म थी। उसके बाद उसके असेंबली लैंग्वेज जो थी जो कि कंप्यूटर जो है डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज भी सेकंड जनरेशन की है, वो भी लो लेवल लैंग्वेज में आती है, क्योंकि उसके बाद उसके अंदर इसको जो असेंबली लैंग्वेज को जो कन्वर्ट कर दिया जाता है मशीन कोड के अंदर। उसके बाद है हाई लेवल लैंग्वेजेज जो है यूज़र फ्रेंडली भी है और उसके बाद प्रोग्रामर लैंग्वेज फ्रेंडली भी इसको बोला जाता है, कि प्रोग्रामर भी इसको ईजीली कर सकता है और यूज़र भी इसको ईजीली समझ सकता है। लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो है उसके अंदर जो फर्दर ग्रोथ है वो भी की जा रही है। अब पहले फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन की लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी। अब जो है जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्रामिंग की जा रही है उसके अंदर थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस भी हैं, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस भी हैं और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस भी हैं। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस वर क्रिएटेड ड्यूरिंग द 1950s। तो थर्ड जनरेशन की जो लैंग्वेजेस हैं वो 1950s के अंदर इनको जनरेट किया गया। They were user friendly languages because they use English words. तो इनको यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज बोला गया क्योंकि ये इनके अंदर इंग्लिश लाइक वर्ड्स जो थे वो यूज़ किए जाते हैं। ईजी फॉर प्रोग्रामर्स टू राइट प्रोग्राम्स, और ये जो है प्रोग्रामर के लिए ईजी है इसके अंदर प्रोग्राम लिखना। फोर्ट्रान जो है ये लैंग्वेज का नाम है, स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान जो है वो एक लैंग्वेज है जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर यूज़ की जाती है। इट वाज डेवलप्ड फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक वर्क एंड एजुकेशन। तो ये एक जो है इसको ये फोर्ट्रान लैंग्वेज है, इसको थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस वर क्रिएटेड ड्यूरिंग 1950s। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस जो हैं इनको 1950s के अंदर जो है जनरेट किया गया। देयर वर यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेजेस बिकॉज दे यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स। तो ये यूज़र फ्रेंडली हैं क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ईजी फॉर प्रोग्रामर्स टू राइट प्रोग्राम्स, जो ये प्रोग्रामर के लिए ईजी है क्योंकि इसके अंदर जो प्रोग्राम्स लिखना है यूज़र के लिए प्रोग्रामर के लिए ईजी है। फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। इट वाज developed for writing programs to be used for scientific work and education, used by engineers, weather forecasters and scientists.
तो जो फोर्ट्रान है ये लैंग्वेज है जो इसको थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ किया जाता है, और ये इसको मोस्टली जो है साइंटिफिक जो एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अंदर इंजीनियरिंग के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। वेदर फोरकास्टर्स जो है इसको यूज़ करते हैं, और साइंटिस्ट जो है जो फोर्ट्रान लैंग्वेज जो है इसको थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है, इसके अंदर इसके प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए प्रोग्राम लिखते हैं। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस, COBOL स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। तो COBOL लैंग्वेज है, ये भी थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है। ये जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये कॉमन जो बिजनेस के जो सॉफ्टवेयर हैं उनको बनाने के लिए COBOL जो है इसको यूज़ किया जाता है। यूज टू राइट प्रोग्राम्स टू बी यूज्ड बाय बिजनेस लाइक इन लार्ज कंपनीज। तो लार्ज कंपनीज के जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग यूज़ की जाती हैं वो COBOL लैंग्वेज जो है थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है, इसको यूज़ करते हुए प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। अदर थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस आर सी एंड बेसिक है। तो जो दूसरी जो लैंग्वेज है जिसके अंदर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, उसके अंदर सी लैंग्वेज और बेसिक जो है लैंग्वेज है वो भी है, और C++ भी हैं। C++ भी जो है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के अंदर आती है। Fourth generation languages were developed from 1960s to the 1990s. More programmer friendly as compared to third generation languages. Used to create programs for businesses. Visual Basic, SQL, Fox Pro, Oracle and AP Advanced Business Application Programming. दैन उसके बाद थर्ड जनरेशन के बाद फोर्थ जनरेशन की जो लैंग्वेजेस हैं वो डेवलप हुई, और ये फोर्थ जनरेशन की जो लैंग्वेजेस 1960s टू 1990s के अंदर इनको जनरेट किया गया, और ये यूज़र फ्रेंडली भी हैं, और इनके अंदर जो है एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन, और इनके अंदर जो प्रोग्राम ये जो इनके अंदर फोर्थ जनरेशन के अंदर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, वो बिज़नेस पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर उनको बनाया जाता है। इनके अंदर जो बेसिक जो लैंग्वेजेस यूज़ करके जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं वो बेसिक है, SQL है, फोक्स प्रो है, Oracle है एंड AP एडवांस्ड बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है। ये जो है लैंग्वेजेस के नेम है जो कि फोर्थ जनरेशन के अंदर यूज़ की जाती हैं फॉर प्रोग्रामिंग। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस, उसके बाद फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस है। दे आर मोस्ट रिसेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस used to create programs based on artificial intelligence. Lisp and Prolog are the two earliest fifth generation languages हैं। जो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हैं वो मोस्ट जनरेशन लैंग्वेजेस हैं, जिनको जो क्या है इनके अंदर जो लैंग्वेज सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ करने के लिए इनके अंदर जो है सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। इनके अंदर जो मोस्ट टू जो है लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं जैसे लिप्स एंड प्रोलॉग्स हैं, जो कि अर्लीस्ट फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस जो हैं इनको कंसिडर किया जाता है, लिस्प एंड प्रोलॉग। उसके ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको जो है डिकोड करने के लिए जो असम्बलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन की जो लैंग्वेजेस थी उसको वो डायरेक्ट जो लो लेवल लैंग्वेज थी उसको जो है उसके लिए असम्बलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स नहीं चाहिए होते थे। लेकिन उसके बाद जितनी लैंग्वेजेस भी डेवलप हुई सारी की सारी उनकी डिकोडिंग जो थी वो उनकी रिक्वायर होती है कि मीन के उनको जिस लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है उसके बाद उनको डिकोड किया जाता है। तो उसके बाद वो जो मशीन कोड के अंदर जो बनती हैं 0-1 के बाइनरी के फॉर्म में आती हैं, जिसको इंस्ट्रक्शंस आती हैं जिसको कंप्यूटर क्या कहता है, अंडरस्टैंड करता है। तो असम्बलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स जो है वो इसको कंपाइल करते हैं, किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम को डिकोड करते हैं मशीन कोड के अंदर। Programmers are written in high level languages but computer understand machine code, so we need some way of translating instructions from high level into machine code. Assembler, interpreter and compiler are used to translate a program into machine code to be easily understood by the computer. Assembler converts assembly language commands into machine code. Compiler converts high level language into machine code. तो ये सारे के सारे क्या हैं, कन्वर्टर्स हैं, डिकोडर्स हैं, असम्बलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स जो हैं हाई लैंग्वेजेस को क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो हैं कन्वर्ट करते हैं। असम्बलर जो क्या करता है,
असम्बली लैंग्वेज जो है, सिम्बॉलिकली लैंग्वेज जो है उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर, और कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस को क्या करता है मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि मशीन कोड 01 बाइनरी के फॉर्म में। Assembler, compiler and interpreters. Interpreter is used to execute a program. Interpreter जो है क्या है, वो आफ्टर डिकोड किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए इंटरप्रेटर्स को यूज़ किया जाता है। यूज्ड बाय प्रोग्रामर वाइल राइटिंग आ प्रोग्राम टू चेक वेदर ही इज़ डूइंग इट राइट। जब भी कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम लिख रहा होता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो इंटरप्रेटर उसको बता रहा होता है कि वो उसके अंदर जो कुछ लिख रहा है वो सही लिख रहा है गलत लिख रहा है। A compiler can translate a completed program, whereas an interpreter can translate an incomplete program too. कंपाइलर क्या करता है, कोई भी प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिखा, सी के अंदर लिखा, कोबोल के अंदर लिखा या C++ के अंदर लिखा है, तो उसको एज ए होल वो उसको चेक करता है कि जो कोई उसके अंदर मिस्टेक तो नहीं है, उसके अंदर सिंटैक्स एरर तो नहीं है। उसके बाद उसको वो रन करता है, उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट दिखाता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, वन बाय वन जो लाइन बाय लाइन वो क्या करता है इंस्ट्रक्शंस को रीड को आउट करता है, और जहाँ कहीं भी जो मतलब सिंटैक्स एरर या कुछ भी है तो वो उसको वहीं पे जो है प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है और बता देता है जो प्रोग्राम है कि आपकी यहाँ पे मिस्टेक है। इंटरप्रेटर डू लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। हाई लेवल लैंग्वेज फर्स्ट हैव टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड सो दे शो डाउन द कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो सारी की सारी है उनको क्या है कि उनको डिकोड किया जाता है मशीन कोड के अंदर। तो ये जो हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असम्बलर, इनको क्या करते हैं डिकोड करते हैं, ताकि जो कंप्यूटर अपना नेक्स्ट प्रोसेस है उसको कैरी आउट करे। बेसिक है सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। It was developed in 1916. Basic is easy to learn by new user because it uses common English words and has simple syntax. It is user friendly and simple, so widely used in education. There are several versions of Basic, but GW Basic is the most popular one. तो जो इसके अंदर बेसिक सिंपल लैंग्वेज है, जो बेसिक जो बिगनर्स हैं जो प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, उनके लिए ये एक जो है सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड जो है प्रोवाइड करता है। इनके सैम्पल्स को यूज़ करते हुए कोई भी सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं। तो ये जो है 1960s के अंदर इसको डेवलप किया गया। जो बेसिक है इसको जो न्यू यूज़र उनके लिए इसको यूज़ करना इजी, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश लाइक वर्ड्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं सिंटैक्स जब इसका लिखा जाता है, और ये यूज़र फ्रेंडली है और इसके वाइडली ये जो है एजुकेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके बहुत ज़्यादा वर्जन हैं, डिफरेंट वर्जन हैं, जिसके अंदर बेसिक लैंग्वेज जो है इसके डिफरेंट वर्जन हैं, लेकिन जो मोस्ट इसका यूज़ किया जाता है वो GW यूज़ किया जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ गुड डे।